दोस्तों स्वागत है आपका द एग्ज़ाम पोर्टल में। कैसी चली आप लोगों की तैयारी। ये वीडियो कल हम लोग जैसा कि आपको पता है कि हम लोग अपने पासिंग आउट परेड के पारण परेड के बिल्कुल नज़दीक हैं। 6-7 दिन में पासिंग आउट परेड हो जाना है। हम लोग फिर यहाँ से ज़िलों में पदस्थापित किए जा सकेंगे। उसको लेके जोरों शोरों से तैयारियाँ और जोरों शोरों से परेड हो रहा है। सुबह 6 बजे 7 बजे होता है, फिर जाते हैं 11 बजे तक। धूप में बहुत मारा मारी है। एक आध फोटो मैं दिखाऊंगा जिसमें मैं बहुत ज़्यादा ही खतरनाक लग रहा हूँ। कंडीशन तो ऐसे धूप में परेड करने से लंबे समय से ख़राब ही हो जाता है, लेकिन लास्ट टाइम है सिचुएशन, विन विन सिचुएशन जब होता है तो आप कर लेते हैं। 11 बजे तक होता है और फिर उधर 4 बजे से होता है, तो ये वाला हो गया सिचुएशन। और कल रात में 11-12 बजे द हिंदुस्तान के जो ई पेपर में न्यूज़ एक आया है 5 दिसंबर को लेके, तो उस पर हमने वीडियो बना दिया था कि 5 दिसंबर को एग्ज़ाम निर्धारित किया गया है। देखिए, बिहार पुलिस के जो दरोगा का आयोग है उसका एक वेरीफाइड सोर्स है द हिंदुस्तान, ये जो हिंदुस्तान न्यूज़पेपर है। क्योंकि पिछले बार जब मार्क्स भी आए थे उस टाइम सबसे पहले हिंदुस्तान ने इसको कवर किया था, तो इसको ऑथेंटिक माना जा सकता है। हालांकि अभी तक आयोग ने इस बात को क्लियर नहीं किया है, लेकिन क्लियर ही समझिए। देखिए, इस पे पहले हमने भी मतलब जो वीडियो बनाया था उसमें 2 डेट्स की बात की थी कि 26 सितंबर को हो सकते हैं जैसा कि सूचना मिल रहा था, या फिर काफ़ी लोग 31 अक्टूबर कह रहे थे। कोई उसमें दिक्कत नहीं था। 26 सितंबर 31 अक्टूबर को हो सकता था, ऐसा कोई अतिशयोक्ति नहीं है। लेकिन आयोग ने जब ये कहा है कि अब 5 दिसंबर को होगा, तो 5 दिसंबर को हो सकते हैं। क्योंकि ये जो पंचायत चुनाव है, पंचायत चुनाव के बीच जानते हैं कि चुनावों के बीच कैसा कंडीशंस होता है। स्टूडेंट्स से ज़्यादा महत्वपूर्ण है सरकार और ये सरकार के हिस्से, सरकार का अंग जो पंचायती राज व्यवस्था है, वो एक बहुत प्रोमिनेंट रोल प्ले करता है गवर्नेंस में। तो उसका जो 5 साल का टर्म पूरा हो गया था, बीच में कोविड के चलते कुछ दिन बढ़ा है, लेकिन अब होने वाला है, तो उसको लेके डेट बढ़ा दिया गया है। तो काफ़ी लोग कह रहे थे कि अफवाह है, ये है, वो है। हमने कोई इस पे मतलब हम क्लेम करने के लिए बैठे नहीं है कि ये सोर्स वेरीफाइड है कि नहीं, लेकिन जब अब तक का जो सीन है कि द हिंदुस्तान न्यूज़पेपर से जो भी सूचनाएं आती हैं या की तरफ से, वो वेरीफाइड होकर आती हैं। तो आपको 5 दिसंबर मान के चलना है। आप 26 सितंबर मानते हैं, उस हिसाब से यदि आप पढ़ाई करते हैं तो आपके लिए बेहतर है। कम समय में ज़्यादा पढ़ाई होता है, सबको पता है। एग्ज़ाम का जो मोमेंटम बनता है वो लास्ट टाइम में बनता है, तो आपको उस हिसाब से तैयारी करनी है। लेकिन सितंबर में अब होने के चांस 5 सितंबर सर जी ने कहा है, तो 5 सितंबर के होने के चांस तो काफ़ी कम है। क्योंकि बिहार में जो भी एग्ज़ाम होता है उसमें सबसे पहले जो जिलों में संख्या भेजी जाती है व्यवस्था करने की रिक्तियाँ, वो उसका आदेश काफ़ी लोगों के पास पहुंच जाता है। उस आधार पर डिसाइड कर लिया जाता है, या एक आध महीना पहले पेपर में कटिंग या ऐसा कुछ फलाफल प्रकाशित हो जाता है, जिससे अनुमान लगाया जाता है। 5 सितंबर हमने कभी नहीं कहा था। 26 सितंबर की जैसी सूचना मिली थी, लग रहा था कि 26 सितंबर को हो जाएगा, क्योंकि अभी समय था। फिर 31 अक्टूबर भी जैसी इन्फॉर्मेशन मिल रहा था। तो ये दोनों फॉल्स हो गए हैं। चलिए, फॉल्स इन द सेंस ये नहीं हुए कि इसको आयोग ने पुश नहीं किया, लेकिन जब हिंदुस्तान ने इसको कवर किया है 5 दिसंबर, तो इतना बड़ा आर्टिकल उन्होंने लिखा है। तो आर्टिकल ये जो उन्होंने लिखा है बिना आयोग की अनुमति के नहीं लिखा होगा, है ना। तो इस बात को आप सच मान के चलिए, उस लेवल स्तर पे तैयारी कीजिए। और एक बात इस तैयारी को मैं सबसे मतलब खास तरीके से कहना चाहूँगा कि देखिए, अंतिम वैकेंसी की और फिर अगली बात हो रही, आए ना आए इसका कोई भरोसा नहीं। लेकिन देखो यार, इतना बीच बीच में कोविड का नया लहर, फर्स्ट वेव, सेकेंड वेव, फलना ढिमका सब कुछ हो रहा है। एक 1717 हमारे टाइम स्मूथ हुआ है, 2400 वाला भी हो गया, लेकिन इसमें इतने लफड़े हुए अभी हो ही रहे हैं और इतना समय लगा। तो इस वाले में आप पढ़ लो, ताकि इसके बाद न आपको अगले का इंतज़ार करना पड़े। क्योंकि इसके बाद वाला अगला आए या ना आए कोई ये नहीं है। तो ये लास्ट अपॉर्चुनिटी मान के चलिए, क्योंकि काफ़ी ऐसे लोग हैं जो 2400 वाले में से बाहर हो गए हैं। उनके लिए उनकी सब तैयारी थी, सब कुछ अभी हमने उस पर वीडियो कवर किया है। तो ये वाला अंतिम आपको मान के चलना है। पढ़ लीजिए 4-5 महीना, क्योंकि उस टाइम एग्ज़ाम की मतलब लंबी लाइन रहेगी। बीपीएससी के भी जो फॉर्म आने वाले हैं उसका एग्ज़ाम हो सकता है नवंबर में। तो 2-in-1 प्रिपरेशन कर सकते हैं आप। और अगला का इंतज़ार नहीं करना है कब कोविड आ जाए, कब और कुछ ऐसी महामारियां आ जाए जिससे सारे स्कूल और मॉल और ये सब बाकी चीज़, कॉलेज वगैरह बंद हो जाए, शिक्षण संस्थाएं बंद हो जाए और फिर हम घरों में बंद हो जाए। देखिए, हमारा तो जॉब लग गया है, हम लोग तो नौकरी वाले हो गए हैं, घर में भी रहेंगे। मतलब कोई ऐसा कोविड प्रोटोकॉल भी रहेगा तो बहुत अच्छे तरीके से अगर हम
रोड पे या मतलब सेवा नहीं भी दे पाते हैं तो हमारा काम चल जाता है। लेकिन जो स्टूडेंट हैं, छात्र जीवन ये वाला सबसे कष्ट वाला होता है कि सारे इनकम के स्रोत आपके गार्जियन के या फिर जो आप जहाँ से बिलोंग, वो कंडीशंस ऐसे बन रहे हैं। बेसिकली इस वीडियो को बनाने का ही मोटो है कि कंडीशंस ऐसे चल रहे हैं कि कब क्या हो जाए। कुछ लोग होते हैं जिन मतलब बिहार में ज़्यादातर जो फैमिली होती है साउंड फैमिली नहीं होती, हम लोग जैसे साधारण परिवार से आए हुए लोग होते हैं, तो उनके लिए हर एक जॉब तो महत्वपूर्ण होता ही है, उसके बीच का टाइम सेगमेंट जो होता है वो भी इम्पोर्टेंट होता है। यानी कम टाइम भी आपके पास कम है, जॉब भी लेना है, कोविड और ये सब तरह की बीमारियां भी चल रही है, बिहार का हालत भी आप लोग देख रहे हैं। इसमें अपने लिए एक सीट सिक्योर करना बड़ा मुश्किल है, मुश्किल इन द सेंस टफ है। तो उसी हिसाब से करिए कि भाई ई बार नहीं तो कभी नहीं, क्योंकि पिछला बार भी वैसा ही हो गया। फिर सोचेंगे कि अगर इस बार नहीं होता है तो फिर अगले बार ट्राई कर लेंगे, ये अगला बार कभी नहीं आएगा। और बार बार बिहार के हालत को देख के नहीं कहा जा सकता कि कब आपका जॉब लगेगा, कब नई वैकेंसी आएंगी। तो ये वैकेंसी आपके सामने पड़ी हुई है, 2213 में से आपको एक पोस्ट मात्र चाहिए। तो उसके लिए आप मेहनत कीजिए, 2 महीने हो, 3 महीने हो, 4 महीने हो। अब ये 5 दिसंबर को होगा, 26 सितंबर को, 31 अक्टूबर को भूल जाइए। डेट आयोग ने मतलब पेपर के थ्रू निर्धारित हो गया, तो उस हिसाब से पढ़ाई कीजिए। आप सीट पे फोकस कीजिए कि आपको एक सीट चाहिए, ना कि डेट पे। मैंने कल वीडियो डलवाया था तो देख रहे थे काफ़ी लोग कमेंट कर रहे थे कि फर्जी है, ऐसा है, हवाबाजी है। भाई साहब, हमें कोई शौक नहीं है कि हम फर्जी बने, हवाबाजी करें। आप अपना कीमती समय मत जाया कीजिए इससे। यदि आपने यहाँ पे बगुला भगत वाले कमेंट किए हैं तो उससे अच्छा आप 2 मिनट 5 मिनट निकाल के यदि आप लूसेंट का एक पेज पढ़ लेते हैं तो वहाँ से आप एक प्रश्न सिक्योर करते हैं। हमारी कोशिश होती है कि जो सूचनाएं आती हैं उनको आपके साथ शेयर किया जाए, और ऑलमोस्ट हम लोग कोशिश करते हैं कि सूचनाएं ऑथेंटिक ही रहें। यदि कोई सूचना गलत हो जाती है, वो होती है, तो हमने उस न्यूज़ को हम खुद बनाते नहीं, हम कोई न्यूज़ फैक्ट्री नहीं है, ना आयोग है। आयोग की तरफ से जो सूचना पेपर वालों को या कहीं दी जाती है वो उसको रिलीज़ करते हैं, तो हम कोशिश करते हैं कि उस आधार पे आपको सूचना दे दी जाए। और क्योंकि आप अपने तैयारी के लय में आ जाएं, कोशिश करें कि हम पढ़ें, क्योंकि मैंने जैसा बताया कि एक सीट सिक्योर करना अभी के टाइम में बहुत मुश्किल है। और आप अपनी तुलना मेरे से बिल्कुल भी नहीं कर सकते। आप तो अभी 2400 आने वाले हैं, और जब 2200 आएंगे तो मैं किसी न किसी, अगर इसी नौकरी में रहता हूं तो कहीं ना किसी थाने में आपसे 5 साल 6 साल सीनियर रहूंगा। तो ये नहीं सोचना है कि हम आपके लिए कुछ गलत लेके आएंगे। जब भी सोचेंगे आपका भला ही सोचेंगे, बेहतर सोचेंगे, बेहतर ही सोचेंगे। तो इन सब चीज़ों को कीजिए, पढ़ाई पे फोकस कीजिए, एक सीट लीजिए, अपने माँ बाप के सपनों को पूरा कीजिए। बिहार में दरोगा के कितना भौकाली बा ये सब तो आप लोग को पता ही है, तो उस अकॉर्डिंग काम करना है। और बिहार में जो दरोगा का एग्ज़ाम है, भले ऊंच नीच कुछ हो जाए, लेकिन इसका जो मतलब सिलेबस है, पढ़ाई का है, बाकी एग्ज़ाम से काफ़ी बेहतर है, एकदम सपाट है, फ्लैट है। उस पर आपको चल के जाना और एक सीट सिक्योर करना है। तो पढ़िए, लूसेंट पढ़िए, घटना चक्र पढ़िए, क्राउन पढ़िए, और स्पीडी और महेश बड़वाल पढ़िए। लेकिन पढ़िए, समय है, रिजल्ट के लिए लग जाइए। आने वाले समय में नहीं मिलेगा इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी। जय हिंद।